कभी ना कभी हर इंसान सोचता है अगर सब कुछ हमारी मर्जी से हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या सच में बिना मुश्किलों के जिंदगी खूबसूरत हो सकती है? आज सुनिए ईश्वर और किसान की एक अनोखी कहानी। कहते हैं एक कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि उस समय ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वे मनुष्यों से थक गए, क्योंकि लोग हर समय उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। कोई आधी रात को दरवाजा खटखटाता, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हर व्यक्ति उन्हें बताता कि उसे क्या करना चाहिए, और सबकी प्रार्थनाएं एक दूसरे से उल्टी होती थी। कोई कहता आज धूप निकलनी चाहिए, मुझे कपड़े सुखाने हैं, तो कोई कहता आज बारिश होनी चाहिए, मुझे खेतों में पौधे लगाने हैं। अब ईश्वर उलझ गए, किसकी सुने? आखिर उन्होंने सोचा मुझे पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया। वह बोला, भगवान आप सृष्टि के रचयिता होंगे, लेकिन खेती का तक नहीं जानते। ईश्वर मुस्कुराए, तो फिर तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? किसान बोले, मुझे 1 साल दीजिए और सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होने दीजिए। देखिएगा मैं इस दुनिया से गरीबी मिटा दूंगा। ईश्वर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 साल मिलता है। अब सब कुछ किसान की इच्छा से होने लगा। जब धूप चाहिए तो धूप, जब बारिश चाहिए तो बारिश। कोई तूफान नहीं, कोई ओले नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। गेहूं की बालियां ऊंची ऊंची हो गईं। कभी ऐसा फसल किसान ने नहीं देखी थी। वह खुश था और कहता, अब लोगों को 10 साल तक खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो वह बालियां तो सुनहरी थी, मगर अंदर एक भी दाना नहीं था। किसान हैरान था, भगवान यह क्या हुआ? मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी फसल खाली क्यों? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुमने हर कठिनाई, हर चुनौती को हटा दिया। तूफान, बिजली, हवा, ये सब पौधे की आत्मा को जगाती हैं। संघर्ष के बिना जीवन बंजर सा हो जाता है। फिर ईश्वर बोले, अगर जिंदगी में सिर्फ खुशी ही हो तो खुशी का अर्थ भी खो जाएगा। मीठा तभी अच्छा लगता है जब कभी कभी नमकीन भी हो। तो याद रखना, संघर्ष जीवन की आत्मा है। हर मुश्किल में एक नई ताकत छिपी होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोचक मंथन नेपाल। धन्यवाद।